आज हम लोग डिस्कस करेंगे गैमेटोजेनेसिस इन ह्यूमन मेल। तो इसमें क्या है, सबसे पहले ह्यूमन मेल में सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन क्या है, टेस्टिस है। तो टेस्टिस के अंदर उसका अगर ट्रांसवर्स सेक्शन किया जाए तो हमें मिलेगा सेमिनिफेरस टिब्यूल। सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं जिनको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। कौन सा सेल, स्पर्मेटोगोनिया, विच प्रोड्यूस स्पर्म्स बाय स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्म प्रोड्यूस होने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है स्पर्मेटोगोनिया का क्रोमोसोम नंबर क्या है, 2n है, मीन्स डिप्लॉयड स्टेज में है। नाउ दिस स्पर्मेटोगोनिया इज गोइंग to reproduce, means goes on multiplication by mitotic division। तो माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, माइटोटिक डिवीजन होगा तो क्या होगा, 2n में है यानी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, तो डॉटर सेल्स में भी क्या होगा, 46 होगा, यानी माइटोटिक डिवीजन चल रहा है। अब इसमें से कुछ ऐसे सेल जो हैं जो आगे चल कर के स्पर्म्स बनाएंगे, तो फिर अब इनका मियोसिस शुरू होगा। तो मियोसिस शुरू होगा तो जो सेल मियोसिस करेगा वो सेल कहलाया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का मियोसिस शुरू हो गया। पहला मियोसिस हुआ मियोसिस 1, और 2 डॉटर सेल मिले जो इक्वल हैं और हैप्लॉइड सेल्स हैं, मतलब अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो गया, n हो गया, कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर फर्दर मियोसिस करता है, यानी मियोसिस सेकेंड करता है, पूरा मियोसिस का सेकेंड पार्ट पूरा हो जाता है, और फिर उससे बनते हैं 4 हैप्लॉइड सेल्स, इक्वल हैप्लॉइड सेल्स कॉल्ड स्पर्मेटीड्स। अब स्पर्मेटीड्स पूरा हो गया, सेकेंड मियोसिस पूरा हो गया। स्पर्मेटीड्स जब स्पर्म्स में चेंज होता है, इस प्रोसेस का नाम है स्पर्मियोजेनेसिस, और ये मॉडिफाई होकर के बन गया स्पर्म्स, जो कि एम्बेडेड है इन सर्टोली सेल्स टू टेक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इसको फिर से हम लोग देख लेते हैं। ये प्रोसेस, ये है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया मल्टीप्लाई कर रहा है, बनाया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उसका मियोसिस पूरा हुआ, और फिर फाइनली बना स्पर्मेटीड्स, हैप्लॉइड सेल्स स्पर्मेटीड्स, एंड then it get modifies to form sperms by the process spermiogenesis with the chromosome number 23। now यहाँ देखते हैं स्ट्रक्चर में, ठीक है, क्या है यहाँ पर, स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस स्पर्म्स बाय स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का पूरा प्रोसेस तो कैसे होगा, पहले स्पर्मेटोगोनिया है, ये मल्टीप्लाई करके बना रहा है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, देन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का मियोसिस हो रहा है और बन रहा है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है फाइनली स्पर्मेटीड्स बनाता है, और स्पर्मेटीड्स बनने के बाद वो स्पर्म्स बनाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है। अब हम देखते हैं कि ये प्रोसेस कब होता है मेल में। तो ये प्रोसेस कब होता है मेल में, प्यूबर्टी के टाइम में, जब प्यूबर्टी शुरू होता है तब। क्यों, तो इसलिए क्योंकि एट प्यूबर्टी GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो रिलीज़ होता है हाइपोथैलेमस से, और ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी फिर रिलीज़ करता है LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH जो है वो लेडिक सेल पे एक्ट करता है। लेडिक सेल्स यानी जो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स हैं, कई सारे सेमिनिफेरस टिब्यूल होंगे, तो उनके बीच बीच में जो जगह बच जाता है उसको कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स। तो इंटरस्टिशियल सेल्स, तो लेडिक सेल्स ये क्या करता है, ये एंड्रोजन्स सिक्रीट करता है, जो एंड्रोजन्स स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये सर्टोली सेल्स पे एक्ट करता है, और ये काम करता है स्पर्मियोजेनेसिस के लिए। स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, स्पर्मेटीड्स का स्पर्म्स में मॉडिफिकेशन, ये कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, और इसके लिए काम कौन करता है, सर्टोली सेल्स। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं स्पर्म्स का क्या स्ट्रक्चर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पर्म्स का क्या स्ट्रक्चर है। स्पर्म्स सेल है एक,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ। ये इसका हेड पार्ट है, ये नेक है, ये इसका मिडिल पीस है और ये टेल है। तो ऊपर सबसे ऊपर हेड पार्ट में ये इसका न्यूक्लियस है जिसमें कि क्रोमोसोमल मटेरियल है और क्रोमोसोमल मटेरियल में कितने हैं 23 क्रोमोसोम्स यानी हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। नेक पार्ट में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं जो इसके मूवमेंट के टाइम में इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। टेल फॉर इट्स मूवमेंट। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका हेड पार्ट जिसमें लगा हुआ है एक्रोसोम। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो ओवम को पेनिट्रेट करने में और फर्टिलाइज करने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे देखिए, द ह्यूमन मेल ejaculates about 200 to 300 million sperms during a coitus of which for normal fertility। कहने का मतलब है कि ह्यूमन मेल एक बार में 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स रिलीज़ करता है, इजैकुलेट करता है फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी। और इस नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए एटलीस्ट 60% स्पर्म्स मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज एंड एटलीस्ट 40% ऑफ देम मस्ट शो विगरस मोटिलिटी। तो कहने का मतलब है कि ठीक है, स्पर्म्स इतने सारे रिलीज़ तो हो रहे हैं 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स एक बार के इजैकुलेशन में, लेकिन नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए क्या चाहिए 60% स्पर्म्स मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज एंड एटलीस्ट 40% ऑफ देम मस्ट शो विगरस मोटिलिटी। मतलब कि उसकी मोटिलिटी 40% की मोटिलिटी जो है कैसी होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए और एटलीस्ट 60%। तो कहने का मतलब है कि इतने सारे स्पर्म्स रिलीज़ हो रहे हैं और उसमें इतना ये चाहिए कि 60% शेप अच्छा होना चाहिए और 40% का मोटिलिटी विगरस होना चाहिए। तो आखिर ये क्यों चाहिए? क्योंकि जब ये फीमेल जेनिटल ट्रैक में जा रहा है तो अगर उसकी मोटिलिटी ठीक नहीं है तो क्या होगा, आधे ही रास्ते में जो है वो ख़त्म हो जाएंगे और ओवम तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। और अगर उनका शेप और साइज़ ठीक नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वो नॉर्मल स्पर्म्स हैं ही नहीं, वो एबनॉर्मल है।